सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, क्या ये ज्ञान दूसरों के लिए था? खुद जब जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ 16 श्राद्ध के दूसरे ही दिन दिल्ली भागी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आप जो दिखाओगे वही जनता बोलेगी। आप कब तक अपने झूठ को छुपाओगे? आप कितना भी बोल लो, पर आपको पता है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। हर एक चीज़ का यहाँ पर उदाहरण देकर या हर एक चीज़ का आंसर देकर आप अपनी चीज़ों से दूर नहीं भाग सकते। तो दोस्तों, अमित किट्टू के जो पिताजी, मतलब ससुर जी किट्टू के और अमित के पिताजी का जो भी क्रिया श्राद्ध जो भी था वो खत्म हुआ। 16 श्राद्ध के तुरंत बाद ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए और रवाना होने के साथ साथ ही इनको हेट मिलने लगा। जब आपको पता है भली भांति कि इस चीज़ से हमको नफरत मिलेगी, या तो आप वीडियो मत बनाओ, या आप दिखाओ मत, या आप उस चीज़ को वहाँ पर रहकर करो। हर चीज़ पे आप अपनी सच्चाई नहीं बोल सकते और हर टाइम आप सच नहीं हो सकते। क्या ये जो जनता है जो आपको प्यार करती है, जो देखती है, ये जनता एक टाइम पर प्यार करती है, वही जनता अगर आपको नसीहत देती है तो क्या ये जनता गलत है? कमेंट भर भर के एक ही चीज़ का आ रहा है, कब तक? ससुर जी जब दिल्ली से गांव गए तो ये दोनों बहनें नहीं गई। इनके पति गांव जाकर कुछ दिन रहकर सेवा किए और जेठानी अकेले काम कर रही थी। इतने रिश्तेदारों को बनाना, खिलाना, नाश्ता पानी, दिन भर मैंने देखा उनकी वीडियो में कि मतलब लोग आते रहते थे और सबको अकेले करके देना, और झाड़ू पोछा बर्तन अकेले, कोई हेल्पर नहीं थी, वो अकेले कर रही थी। तो उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया, जाहिर सी बात है वो भी वीडियो बनाती हैं। अब उनके वीडियो दिखाने का, बनाने का ये मतलब नहीं है कि इधर हेट मिले, ये भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उनका वो कंटेंट है। जैसे कि ससुर जी दिल्ली थे तो ये लोगों ने कंटेंट बनाया कि ये ससुर जी की बहुत सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, जबकि पैसे का भी कुछ था, उसको तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी। पर वहाँ पर जेठानी ने दिखाया सबकी, इतना इतना सब लोग आ रहे हैं देखने ससुर जी को, तो उस पर जनता ने इनको हेट देना शुरू किया कि आखिर में तुम लोग क्यों नहीं गए वहाँ पर। तो इन लोगों ने बताया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और डॉक्टर ने भी बोला है, परिवार वालों ने भी बोला है कि पापा जी को, इनके ससुर जी को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिसके वजह से बच्चों को भी हो सकता है, इसलिए इनको जाने से मना किया गया था। लेकिन इन्होंने बोला था कि जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। अब वो बहुत जल्दी वाला जाने का ये वाला रीज़न था कि वो एक्सपायर हो जाएंगे तब, या कोई और था? तो तब ये लोग नहीं गए। फिर उसके बाद से अचानक से विनय कोमल के गृह प्रवेश के दिन ही ये हादसा हो गया। नहीं होना चाहिए था, लेकिन यही जिंदगी है। सत्य तो यही है कि जीना और मरना, एक जन्म और मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो भगवान को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने अपनी शरण में पापा जी को ले लिया इनके। तो ये लोग चले गए वहाँ। 16 श्राद्ध बीता। 16 श्राद्ध बीतने के दूसरे ही दिन क्या इनका वहां से आना जरूरी था? सवाल है जनता का। मुझे यहाँ पर मैं थोड़ा बोलूँगी, देखो हर टाइम आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। जहाँ पर चीज़ें लगती हैं कि नहीं यहाँ गलत है, वो चीज़ें बोल देनी चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है, जैसा जनता बोल रही है कि कुछ दिन, कुछ टाइम, 10-15 दिन तो बहुओं को रुक जाना चाहिए था। जब आप अपने पिताजी की सेवा रहकर 10-15 दिन गांव पे रह सकते हैं, तो क्या उनके जाने के बाद अपने माँ के लिए 10-15 दिन नहीं रह सकते? पिताजी के लिए तो रह सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, कंटेंट दिखा सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी वो हुआ। पर मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि गलत है।
मुझे भी अटपटा लगा अचानक से ये निकलना। अब उसके अंदर का रीज़न इस टाइम पर नहीं दिखाना चाहिए था, जैसा कि किट्टू ने आज वीडियो में बताया कि अब उसके पीछे की सच्चाई। ये हर टाइम पर एक चीज़ मुझे सुनने को मिलता है दोनों बहनों की तरफ से कि हम वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं रहते हैं, वहाँ क्यों रुकते हैं। उसके पीछे की सच्चाई आप लोग नहीं जानते हो, जान जाओगे। इस टाइम पर वो सच्चाई दिखाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस टाइम पर दुख था, और दुख में इंसान किसी भी परिस्थिति में रुक सकता है बिना किसी एक्सक्यूज के। 16 श्राद्ध बीतने के तुरंत बाद जाना मुझे नहीं लगता कि उचित था। माँ बिलख रही है, रो रही है। अभी वो अकेली 16 दिन पहले तक नहीं थी, अपने पति के साथ थी। अचानक उनके पति इस दुनिया को छोड़कर गए। फिर उसके बाद से चीज़ें हुई, 4 लोग आते रहे जाते रहे, उनका मन थोड़ा उसमें होता रहा, मतलब 4 लोगों के बीच में मिलना जुलना, उनके दुख को, उनके आंसुओं को लोग पोंछते रहे। अचानक से घर खाली करके और घर से जाना, उस माँ को अकेलापन में छोड़ना सही नहीं था। मानते हैं कि जिंदगी और मृत्यु सत्य है, पर अपनी माँ जो जिंदा है, शायद इसी वजह से आज ये ट्रोलिंग जो हो रहा है, मुझे लगता है कि अपने जगह पर सही है, क्योंकि आपने वो गलत किया है। माँ को अकेला छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। क्या एक अगर जेठानी के लिए लोग बोल रहे हैं तो फिर तकलीफ क्यों? जेठानी अपनी जिम्मेदारी सास ससुर के लिए निभा रही है और लोग उधर का इधर आकर बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बुरे वे में ले जाना चाहिए। खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई वहां पर वो हैं, तो वो कर रही हैं वो जिम्मेदारियां, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं रह पा रहे हैं, तो इसमें तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। पर आप उस चीज को भी तकलीफ में ले जा रहे हो कि बोल देंगे तो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई वो रहकर अपनी, क्योंकि वो वहां पर है, आप लोग नहीं हो, तो वहां पर वो है, तो अपनी जिम्मेदारियों को वो कर रही है। क्या चलो ठीक है वो कर रही है, क्या सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है? क्या उसी के पति को उस सास ससुर ने पैदा किया है? कम से कम 10 दिन के लिए तो इन बेटों को रह जाना चाहिए था, बहुओं को रह जाना चाहिए था। काम तो जिंदगी भर होता रहेगा। पेंडिंग में अगर काम है, प्रमोशन है, आते के साथ प्रमोशन भी करोगे तो मैं लिख के देती हूँ उसके लिए भी ट्रोलिंग होगा, उसके लिए भी ट्रोलिंग होगा। तो कम से कम 10-15 दिन रुक कर ही आते। काम जिंदगी भर रहेगा, पर ये जो वक्त है ना, ये रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा। और उस माँ के मन में जो तकलीफ और पीड़ा है, वो अंदर ही अंदर सोचेगी अपने बच्चों के लिए कि कौन इस टाइम पर उसके साथ है और कौन दूर है। वो लाख आप सांत्वना दे दो, लाख 10 बार फोन कर लो, पर असली हक तो वही होगा जिसका वहां पर उम्मीद है उसको। और जेठानी ही हमेशा से सेवा सास ससुर की है, तो कम से कम इस टाइम पर 10 दिन रहकर अपना भी वहां पर अधिकार जता लेते। चलो वंदना ने तो पहले ही एक्सक्यूज दे दिया कि सोनाक्षी का स्कूल से बार बार फोन आ रहा है, उनके बच्चों के बहाने या जो भी है, पर किट्टू को तो रुकना चाहिए था। पर दोनों बहनें वहां से अपनी जिम्मेदारियों से छोड़कर भागी, कमेंट यही है भर भर के। और आज किट्टू का वीडियो भी आया है जिसमें कुछ चीज़ों का जवाब दी है कि पति हमारे लाइफ का डिसीजन लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमसे हमारे लाइफ का डिसीजन कोई और ले रहा है। डिसीजन नहीं है, क्या जनता बोल देगी तो क्या आप उस जनता के डिसीजन को अपने ऊपर हावी हो लेंगे, कर लोगे? नहीं, वही करोगे जो आपके पति चाहेंगे, आप चाहोगे, आपका परिवार चाहेगा। ये जनता आपको देखती है, आपके वीडियो को देखती है तो बोल रही है, और ये गलत नहीं बोल रही है। उस टाइम पर एक्सक्यूज दिया कि सासुर जी का इन्फेक्शन है, बच्चों को लग जाएगा, पर इस टाइम पर एक्सक्यूज देने लायक नहीं था कोई भी चीज। एक तरह से जैसे मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, बीतते ही काम, उसी तरह से आप लोग भी मेहमान के तौर पे वहां पर 16 श्राद्ध तक थे। उसके बाद जैसे ही बीता वैसे ही वहां से रवाना। तो उस माँ के मन में क्या बीतेगा क्या नहीं, वो तो माँ ही जानती होगी। पर उस माँ को अभी अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और जो आप दिखाते हो फोन करके बार बार माँ को समझाना बुझाना,
शायद वहाँ पर रह कर रहते तो शायद उसका तकलीफ थोड़ा कम होता, अचानक से उसको अकेलापन नहीं महसूस होता। मेरी बातें बेशक इस टाइम पे बुरी लगेंगी, पर मुझे लगता है कि नहीं, इस टाइम पे आप लोगों का आना सही नहीं था, उचित नहीं था। बाकी आपकी मर्जी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ गुड बाय।